Now today we have the last chapter on matrices, quadratic forms. मैट्रिक्स के जितना चैप्टर्स हम लोग पढ़ाए हैं ठीक से पढ़ोगे उससे एक दो क्वेश्चन रहेगा। सिमेट्रिक्स न्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया है पहले, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक फॉर्म, और नेक्स्ट आएगा द क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा, उससे यू हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स ए। फर्स्ट टाइप है ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालने होगा। सेकेंड टाइप है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा और उससे निकालने होगा द मैट्रिक्स ए। सो द फर्स्ट टाइप इज फाइंड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक फॉर्म व्हेन a is equal to 1 4 5 4 2 6 5 6 3 and x is equal to x1 x2 x3। x y z दिला सकता है, तीन वेरिएबल है, तीन ऑर्डर अगर रहेगा तो वेरिएबल में तीन होगा। उसके बाद देखो द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज गिवन बाय द फॉर्मूला, द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज गिवन बाय द फॉर्मूला x डैश ax। तो x डैश क्या होगा, इस x का ट्रांसपोज, तो कॉलम विल बिकम द रो x1 x2 x3 इनटू द मैट्रिक्स A 1 4 5 4 2 6 5 6 3। x डैश इंटू a इंटू x, x है x1 x2 x3। अब इसको इक्वल टू x1 रखो, इधर वाला गुना करो, 1 इंटू x1 इज x1 प्लस 4 x2 प्लस 5 x3 प्लस x2 रखो, नेक्स्ट कॉलम पे गुना होगा 4x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 प्लस x3 रहा, ये x3 रहा। द थर्ड कॉलम 5x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3। अब ब्रैकेट खोलो, x1 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 5x1 x3 प्लस 4x1 x2 प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 x3 प्लस, इसको ब्रैकेट खोलेंगे, 5x1 x3 प्लस 6x2 x3 प्लस 3x3 का स्क्वायर। ना x1 स्क्वायर एक ही जगह है, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एक ही जगह है, 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर भी एक ही जगह में है, 3x3 स्क्वायर प्लस x1 x2 दो जगह में है, 4x1 x2 4x1 x2, दिस बिकम्स 8x1 x2, x1 x3 दो जगह में है, 5 and 5, this becomes 10x1 x3, और x2 x3 भी दो जगह में है, x2 x3 x2 x3 6 plus 6 that is 12 x2 x3। this is the quadratic form। ये आसान है, ये दिया हुआ है, उससे हम लोग निकाले क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसका फॉर्मूला था x डैश a इंटू x। अब सेकेंड टाइप आएगा जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा और हम लोग का निकालने होगा द मैट्रिक्स A। इसका क्वेश्चन लिखो, गिवन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, गिवन द क्वाड्रेटिक फॉर्म x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर माइनस 2x3 स्क्वायर माइनस 4x1 x2
माइनस 2x2 x3 प्लस 8x3 x1 गिवन द क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है. फाइंड a and show whether it is positive and definite. Find a माने मैट्रिक्स A and show whether it is positive and definite. अब इसका आंसर शुरू होगा. The quadratic form involves three variables, x1, x2, x3. तीन वेरिएबल है, इसलिए x हो जाएगा x1, x2, x3. x, y, z भी रह सकता है और a को मानने होगा. लेट a इक्वल टू, a को हम लोग मानेंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. इसको निकालेंगे पहले, इसको बाद में निकालेंगे. तो x तीन वेरिएबल है, a को उसको एडोम किया, a निकालेंगे. The quadratic form is given by the formula x dash ax. तो x dash, x का इनवर्स, x का ट्रांसपोज, तो the row column becomes row. x dash a है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. This is your a into x. x है x1, x2, x3. एक चीज ख्याल रखना है, कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में ए मैट्रिक्स जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग पढ़ाए हैं. ए आई जे बराबर होगा ए जे आई, मतलब a12 बराबर हो जाएगा a21, a13 will be equal to a31 and a23 will be equal to a32. The matrix is a symmetric matrix. The ith row and the jth column becomes equal to the jth row and the ith column. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. x1 रहा, इसको गुना करो. a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस a13 x3 प्लस सेकेंड वाला x2 रहा इंटू इसको गुना होगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस x3 रहा, x3 इसका गुना होगा a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3. अब इसको गुना करेंगे. a11 x1 x1 हो गया x1 स्क्वायर, a12 x1 x2 प्लस a13 x1 x3 प्लस इसको गुना करो a21 x1 x2 प्लस a22 x2 का स्क्वायर प्लस a23 x2 x3 प्लस a31 x1 x3 प्लस a32 x2 x3 प्लस a33 x3 का स्क्वायर. Now x1 स्क्वायर एक ही जगह है, so a11 x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर एक ही जगह है, a22 x2 स्क्वायर, देन x3 स्क्वायर है a33 x3 का स्क्वायर. अब a12 और a21 इक्वल होगा, बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो a12 और a21 अगर इक्वल हो गया तो ये 2a12 x1 x2 हो गया. फिर a13 और a31 इक्वल होगा तो 2a13 x1 x3. फिर a23 और a32 इक्वल होगा, सो 2a23 x2 x3.
इसके बाद लिखने होगा कंपेयरिंग विद द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म, कंपेयरिंग विद द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। a11 किसका कोएफिशिएंट है? x1 स्क्वायर का। यहाँ x1 स्क्वायर का कितना कोएफिशिएंट है? 1। सो गिवन कंपेयरिंग विद द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म a11 हो गया 1। a22 है x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, तो a22 विल बी इक्वल टू 3। a33 है x3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2, तो a33 विल बी इक्वल टू -2। अब a12 और a21 दोनों बराबर होगा, a12 एंड a21। ये किसका कोएफिशिएंट है? x1 x2 का। x1 x2 का कोएफिशिएंट है -4, लेकिन यहाँ 2a12 -4 होगा। इसमें 2 नहीं था, जो कोएफिशिएंट था उसी को लिख रहे थे। यहाँ है 2a12, सो 2a12 होगा -4, तो a12 कितना होगा? -4/2 -2। सो a12 एंड a21 विल बी इक्वल टू -2। फिर a13 एंड a31 किसका कोएफिशिएंट है? x1 x3। यहाँ है 8, सो 2a13 होगा 8। सो a13 और a31 क्या होगा? 8/2 विल बी इक्वल टू 4। फिर a23 एंड a32, a23 और a23 इक्वल होगा x2 x3 है -2, सो 2a23 होगा -2, तो a23 क्या होगा? -2/2 इज इक्वल टू -1। इस तरह a का हम लोग सब एलिमेंट्स को निकाल लिए हैं। अब लिखने होगा 10 a इज इक्वल टू 10 a इज इक्वल टू a11 1, a12 -2, a13 4, a21 -2, a22 3, a23 -1, a31 4, a32 -1 और a33 -2। a निकल गया हम लोग का a निकालना था, क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम लोग a निकाला। अब नेक्स्ट पार्ट पूछता है, अगर पूछेगा ये पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं, तब इसका डिटरमिनेंट निकालने होगा। यह तुम लोग करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, इसको लिख लो। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉट पॉजिटिव एंड डेफिनेट। डिटरमिनेंट अगर 0 आएगा, द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉट पॉजिटिव एंड डेफिनेट। और अगर इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 डिटरमिनेंट नहीं आएगा, तब लिखने होगा द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव एंड डेफिनेट। 0 आएगा डिटरमिनेंट, तो नॉट पॉजिटिव एंड डेफिनेट। 0 नहीं आएगा डिटरमिनेंट, द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव एंड डेफिनेट। अब कुछ क्वेश्चंस लिख लो। फाइंड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। मान लो a दिया हुआ है 2 3 1 5 4 6 3 9 2। इसको फाइंड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। 2 3 1 3 4 2 एक नंबर। दूसरा, फाइंड द क्वाड्रेटिक फॉर्म a इक्वल टू 4 5 9
5 4 2 7 10 5 4 7 5 4 7 यहाँ भी करने होगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। इन दोनों का निकालोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, ए से निकलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है जॉनस्टन का, जॉनस्टन किताब से जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है उससे निकालने होगा तुमको ए। क्वेश्चन लिखो, गिवन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, given the quadratic form, find A and show whether it is positive and definite। पहला वाला है 6x1 square plus 49x1 x2 plus 51x3 का square minus 82x2 x3 plus 20x1 x3 minus 4x1 x2। ना x1 x2 दो जगह में है, इसको फिर से करोगे ये सब चीज वही रहेगा। x1 x2 हो जाएगा 49 माइनस 4 तो 45 x1 x2 हो जाएगा। और x2 स्क्वायर नहीं है, x2 स्क्वायर नहीं है तो x2 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा a22 शायद होगा, वह हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ x2 स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट विल बिकम 0। और ये दोनों 49 एंड 4 ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा 45 x1 x2। जब 2 से भाग करोगे 45 बाई 2 तो हो जाएगा 22.5। और दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक, गिवन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, फाइंड A and show whether it is positive and definite। 4x1 square plus 9x2 का square plus 2x3 का square plus 8x2 x3 plus 6x3 x1 plus 6x1 x2। इसमें सभी कुछ है, जो नहीं रहेगा उसको 0 होगा। फाइंड A निकालोगे इस तरह मान करके, और उसके बाद पॉजिटिव डेफिनेट दिखाने के लिए उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट आएगा 0 तो क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉट पॉजिटिव एंड डेफिनेट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉट पॉजिटिव एंड डेफिनेट। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव एंड डेफिनेट। सो मैट्रिक्स का सब चीज कंप्लीट हो गया। अब इस मॉड्यूल में है थोड़ा सा लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन और डुअल और इकोनोमेट्रिक्स का नाम बहुत चीज़ कर दिए हैं। ऑटो कोरिलेशन, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब हो चुका है। जो बाकी है सब कंप्लीट हो जाएगा। और पोर्शंस में कुछ डिफ़िकल्टीज है तो बोलोगे, जैसे गेम थ्योरी में कल बोला था, मैंने गेम थ्योरी का पूरा बेस दिए हैं कल। ठीक है, थैंक यू।